अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली वीवर्स। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। आज मैं खूबसूरत सा टॉप आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने टॉप असल में 14 अगस्त के लिए रेडी किया था, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर ना कर सकी कुछ वजूहत की बिना पर, तो सोचा अब शेयर कर दी जाए, क्योंकि आप ये डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक पे इजीली बना सकते हैं। क्योंकि ये टॉप पहना बहुत प्यारा लगता है। ये टॉप मैंने 2 गज़ फैब्रिक में बनाया था। ये इस तरीके से लॉन का फैब्रिक है, 2 गज़। इसे इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, लंबाई में जितनी हमारे पास इसकी लेंथ थी ना, उस हिसाब से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद देखें, यहाँ पर ये 4 फ़ोल्ड है हमारे पास ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव के लिए कपड़ा कट कर लूँगी। जितनी मेरे पास ये लेंथ आई है, मैं इसकी लेंथ सारी ले लूँगी, और विड्थ आपके पास जितनी भी स्लीव की लेंथ विड्थ हो, आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसकी 7 इंच के करीब इसकी विड्थ, 7.5 इंच के करीब इसकी विड्थ रखी थी। और याद रखिएगा, ये कपड़ा ऊपर और नीचे दोनों साइड से कट हुआ होगा, ठीक है। बीच में हम जॉइंट लेस का यूज़ कर लेंगे। इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो 18 इंच रखी है। इस तरीके से हमने साइड में से ये अपना फैब्रिक कट कर लिया है। साइड में से फैब्रिक इसलिए कट किया क्योंकि मुझे इस टॉप का जो घेर है वो सारा ही रखना था, जितना मेरे पास फैब्रिक है, ठीक है। बस साइड में से हमने इसमें से स्लीव के लिए यूँ फैब्रिक ले लिया और स्लीव का आर्म होल कट कर लिया। अब हमने इसके कलाई के पास से फिटिंग के लिए बिल्कुल भी कपड़ा कट नहीं करना। स्लिप कट हो गई। उसके बाद ये मेरे पास छोटा सा एक पीस था चिकन का वाइट में। अब हम इससे अपने फैब्रिक पर, अपने स्टॉप पर डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर शोल्डर का निशान लगा लीजिए। जितने भी आपके शोल्डर हो उसी हिसाब से निशान लगाइए, और फिर नीचे आर्म होल का निशान लगा लीजिए। मैंने आर्म होल का निशान इसमें नॉर्मली 6 इंच पर लगाया था, इस तरीके से। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 8.5 इंच रखी थी। उसी हिसाब से आपकी पीस जितनी विड्थ हो आप उतनी ही रखिएगा। इससे आपने लूज़ या टाइट नहीं करना है, ठीक है। जितनी आप विड्थ रखते हैं ना अपने आर्म होल के पास से चेस्ट की, उतनी ही आपने रख लेनी है। अब हम इस पे इस तरीके से आर्म होल का निशान लगा लेंगे, जिस तरीके से हम आर्म होल बनाते हैं। अब देखिए, आर्म होल हमारा इतना है, इसका जो हाफ होगा ना, वहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाए। देखिए, इतना हमारे पास हाफ है, लेकिन हमने इस हाफ से नीचे, हाफ इंच से थोड़ा सा कम, इतना हमने नीचे की तरफ निशान लगाना है, और फिर यूँ सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से यूँ तिरछी लाइन हमने बना लेनी है। इस तरीके से देखिए, ये फैब्रिक हमारे पास बस आर्म होल के जितना की है। जितनी हमारी आर्म होल है ना, उससे 1 इंच या हाफ इंच ज़्यादा है ये फैब्रिक। इससे ज़्यादा आपने ये फैब्रिक ऊपर वाला टॉप पार्ट नहीं लेना, ठीक है। अब हम इसे यूँ इस तरह तिरछा कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पीस के जो टॉप पार्ट है ना, वो दोनों एक साथ हमारे यूँ कट हो जाएंगे। देखें, जिसे हम ऊपर की पेटी कहते हैं, ये हमारा वो वाला पीस है। अब यहाँ से हम इसके शोल्डर की तिरछी कटिंग कर लेंगे, और सारा ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक यूँ बराबर कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब आप इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों हमारा इस शेप में कट हुआ है। अब आप इस पे किसी भी किस्म का नेक बना सकते हैं। जैसा आपको नेक आता है, वी शेप, राउंड, यू, जो भी आप बनाना चाहें, फ्रंट और बैक दोनों नेक इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही कि आप कौन सा नेक बनाएं, जो आपको पसंद हो बस आप वो बना लीजिए। हमारा ये टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब हमने इसका नीचे बॉटम वाला हिस्सा लेना है। तो देखें, हम ऊपर का टॉप पार्ट इस तरीके से रखेंगे, और इसके नीचे हम अपना वो फैब्रिक जो हमने घेर वाला स्टिच करना है, तो हम उसकी यूँ लेंथ ले लेंगे, अपनी उतनी लेंथ जितनी के हमें चाहिए। अब मुझे इसकी लेंथ सिलाई लगाने के बाद ऊपर नीचे सब जगह से जो मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी, तो उस हिसाब से मैं 34 इंच पर ये फैब्रिक कट कर लूँगी। 34 इंच पर हम इसके निशान लगा लेंगे, और तकरीबन यहाँ से ही हम अपना ये फैब्रिक कट करेंगे, जो हमारा स्टिच होने के बाद तकरीबन 32 इंच आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया इसमें से, और जितना भी हमारे कपड़े की विड्थ थी ना, वो सारा ही मैंने इसका घेर रख लिया, घेर कम नहीं किया। अब इस तरीके से देखें, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, अब मैं इसे आपको सही से रख के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम अपना टॉप पार्ट रखेंगे। देखिए, वाइट वाली ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ रखना है, ताकि इसमें ये जो सिलाई वाला पीस आए ना, वो अच्छे से स्टिच हो जाए। अब हम ऊपर से हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ेंगे, और फिर अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल मैंने 6 इंच पे लगाया। अब इसको इस तरीके से हम यूँ गोलाई दे देंगे। ये गोलाई तकरीबन 2 से 2.5 इंच के फैब्रिक की दूरी पर दी है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर यूँ गोलाई दे देंगे। आप जितनी भी गोलाई देना चाहिए, इससे कम देना चाहें कम भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। इस तरीके से हमने इस साइड से आर्म होल की यूँ गोलाई दे दी। गोलाई देने के बाद देखिए, कुछ इस तरीके से है। मैं इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ कि हमारा आर्म होल इस तरीके से देखें आएगा पूरा इस शेप में। आप
आपको मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से देखें, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। यूँ हमारा आर्म होल होगा, ठीक है। बाकी जो ये हमारा ट्राउज़र का सॉरी ये जो हमारा बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसमें हम गैदरिंग देंगे इतनी, जो ये जो हमारा अपर पार्ट है ना, इसमें ये अच्छे से सेट हो जाए, इतनी हम उसमें गैदरिंग देंगे। अब मैंने इसका बैक नेक रेडी कर लिया। इस तरीके से अरे पट्टी लगा ली है सिंपल राउंड नेक कट करने के बाद, और फ्रंट नेक हमने इस तरीके से बनाया है। इसके अंदर एक छोटी सी वी स्लिट बनाई है, ऊपर से यूँ राउंड है, बीच में हमने इसके इस तरीके से डोरी और लटकन का यूज़ किया है। अब मैं इसके सिंपल शोल्डर जॉइंट कर लूँगी और नेक को फोल्ड कर लूँगी। और स्लीव के सेंटर पे देखिए मैंने कहा था जॉइंट लेस का यूज़ करेंगे, तो सिंपल मैंने इसके अंदर यूँ जॉइंट लेस रख कर स्टिच कर लिया है। बाकी इसमें अभी मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जॉइंट लेस रख कर इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव मैंने इसी तरीके से तैयार की हैं, अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुई है। ऊपर वाली जहाँ क्रीज़ की सिलाई आती है, क्रीज़ बनी होती है ना स्लीव पे, वहाँ पर भी मेरे कट था, तो इस वजह से मैंने इसमें जॉइंट लेस का यूज़ किया। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट था हमारा घेर वाला, वहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें गैदरिंग डाली है। गैदरिंग आपने धागा खींच कर टांग का बड़ा करके डाल लीजिएगा, या जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरीके से इसमें गैदरिंग डाल लीजिए। बस आपने इतनी डालनी है, इतना कपड़े में चुनट्स देनी है, जो हमारा वाइट वाला पीस है ना ऊपर का चिकन वाला, वो उसमें अच्छे से कवर हो जाए। देखें इस तरीके से ये मेरा वाइट पीस है ऊपर का, हमने इसमें इतनी गैदरिंग रखनी है कि ये यहाँ से इस तरीके से ये यूँ स्टिच होगा, ठीक है। आपने इस शर्ट के जो ये घेर है ना, घेर के आपने इस वी शेप में नहीं कटिंग करनी, ये सिर्फ ये सिंपल खुद ब खुद उसी शेप में आ जाएगा। बस आपने इस पर गैदरिंग डालनी है, मतलब चुनट्स आपने इसमें धागा खींच के डाल लेनी है। ये इस तरीके से इसके अंदर पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप थोड़ा-सा जो ये चुनट्स है इसे कम कर सकती हैं। आपने इसे इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। यहाँ जो ये कॉर्नर है ना, आपने इसको इसी तरीके से कॉर्नर ही बनाना है। यहाँ सुई नीचे रखिएगा और अपना फैब्रिक यूँ टर्न कर लीजिएगा। उससे ये कि आपका ये कॉर्नर इसी शेप में ही बनेगा, जिस शेप में आपने फैब्रिक कट किया था ना, उसी शेप में आपका ये सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों पीस हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। जब ये दोनों पीस रेडी हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखें मैंने इसके दोनों पीस रेडी कर लिए हैं, शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं, बैक नेक भी मुकम्मल स्टिच हो चुका है मेरा। और फिर इस तरीके से मैंने इसका फ्रंट और बैक का जो घेर है ये भी स्टिच कर लिया। देखें उसी तरीके से वी शेप ही हमारी बन रही है, जिस तरीके से हमने इसे कट किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से। यहाँ पर आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा ताकि चुनें हमारी अच्छे से सेट होकर बैठ जाएँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगी। आप ये डिज़ाइन किसी भी ड्रेस पे बना सकते हैं। मैंने ये 14 अगस्त के लिए अपनी बेटी 10 इयर्स बेबी के लिए बनाया था। अब ये जो हमने यहाँ सिलाई लगाई ना, इसी शेप में हम यहाँ पर कोई भी फ्लावर वाली लेस का यूज़ करना चाहें आप तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो भी स्किप कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे हम ये लेस लगा लेंगे उसी शेप में एक सिलाई की मदद से बस। और बीच में अगर आप कोई बटन कोई बीड्स का यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक सिंपल सिलाई से इस लेस को अटैच कर लिया, सिर्फ फ्रंट को, बैक को नहीं। और मैंने इसकी इस तरीके से स्लीव भी सिंपल अटैच कर ली है, क्योंकि इसके अंदर कोई काम नहीं था। स्लीव के आगे थोड़ी सी हमने और डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग वो ये है कि ये जो हमारा स्लीव का फैब्रिक है, लेस वाला हिस्सा छोड़ के ये साइड का पोर्शन, ठीक है, इसमें आपने धागा खींच के चुनट्स दे देनी है, या जैसे आपको ईजी लगे आपने इसमें चुनट्स देनी है दोनों साइडों पर। बस ख्याल रखें आपने इतनी देनी है जिसमें से आपकी कलाई बआसानी इसमें से हाथ गुजर सके, ठीक है, इतनी आपने रखनी है। देखें इस तरीके से मैंने ये दूसरी वाली स्लीव रेडी की हुई है। इस तरीके से मैंने इसमें चुनट्स दे दी हैं। लेस वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, मैंने वहाँ चुनट्स नहीं दी हैं, ठीक है। यहाँ साइड में मैंने इसके दोनों साइडों पर चुनट्स दे दी हैं, बस इतनी जिसमें से बच्ची का हाथ गुजर सके। अब ये मैंने इस तरीके से फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लंबाई तो आप अपनी कलाई के हिसाब से ले लेंगे, और जो इसकी चौड़ाई रखी है ना, वो मैंने देखे 3 इंच रखी है। फोल्ड होने के बाद थोड़ा थोड़ा सिलाई हो जाएगा, तो ये 1 इंच से तकरीबन 1.5 इंच के से भी कम आपको ये फैब्रिक मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम यूँ बराबर कर लेंगे कि हमें कितनी इसकी लेंथ चाहिए, कितनी है, मतलब हमें यहाँ से गोलाई चाहिए। मैंने तकरीबन 5 इंच रखी थी, जो तकरीबन सिलाई होने के बाद 4.5 इंच में इस पर सिलाई लगा लूँगी। हाफ इंच के करीब सिलाई लगाऊंगी, तो इस तरीके से कलाई मेरी यहाँ से मेरी बच्ची के आराम से गुजर जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से हम इसे सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट होने के बाद देखें इसे हम पहले फैब्रिक को जो हमने पट्टी ली है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करेंगे, इसके अंदर किसी फ्यूज़न का यूज़ नहीं करेंगे।
इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे। मैं भी आपको बता रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हम इस तरीके से इसकी ये छोटे-छोटे से कफ रेडी कर लेंगे। अब हम इसी फैब्रिक को ऊपर को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे और उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे ये कफ रेडी हो जाएंगे और यही डिज़ाइन हम दूसरी स्लीव पर भी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया था। इसके कफ दोनों साइडों पर इस तरीके की बारीक-बारीक सी गैदरिंग आ गई है और मैंने फिर इसकी सिंपल साइड की सारी फिटिंग मुकम्मल कर ली थी। साइड की सिंपल सी सिलाई लगाई थी, कोई फिटिंग की सिलाई नहीं थी। नीचे से भी दामन अगर आप चाहें तो सिंगल फोल्ड कर सकते हैं, चाहें नो सॉरी नीचे का दामन आप चाहें तो डबल फोल्ड कर लीजिए या फिर किसी लेस का यूज़ कर लीजिए। मैंने इसके नीचे बारीक सी बॉर्डर टाइप लेस लगाई थी वाइट कलर में। देखें कुछ इस तरीके से है। सिंपल मैंने बस नीचे से ये लेस बॉर्डर के स्टाइल में लगा ली थी और हमारी ये टॉप बिल्कुल रेडी है। वेयर की थी बच्ची ने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल में लग रही थी, स्टाइलिश के जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि खुद घर पे स्टिच की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या ये टॉप का डिज़ाइन बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूबसूरत सा कमेंट कीजिए। मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।